एक लोगों ने कमेंट किया था कि मैम मेरा सीटेट में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, जिससे क्वेश्चन छूट जाते हैं और उनका निकल नहीं पा रहा है। तो देखिए, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं जब स्टार्ट करती थी तो कैसे करती थी। सबसे पहले मैं अलग अलग पोर्शन में अपना प्रैक्टिस सेट लगाती थी। जैसे मैंने हिंदी का अलग लगा लिया, संस्कृत का अलग लगा लिया, ईवीएस का अलग लगा लिया, और टाइम नहीं देखती थी। पहले मैं देखती थी कि मेरा 30 में से आ कितना रहा है, 20 प्लस आ रहा है, 25 प्लस आ रहा था, मेरा टारगेट होता था। क्योंकि मुझे ये सीडीपी और हिंदी सबसे इजी लगता था, तो मेरा टारगेट रहता था 25 प्लस। और ईवीएस और संस्कृत में मैं सोचती थी कि मेरा 20 प्लस हो, और मैथ्स में भी 20 प्लस हो। तो मेरा अलग अलग टारगेट होता था, और मैं हर दिन अलग अलग लगाती थी और बिना टाइम देखे करती थी। पहले मैं एक्यूरेसी पे काम करती थी, ठीक है। पहले मैं टाइम नहीं देखती थी, पहले एक्यूरेसी कर लिया। अब देखो, फिर मैं इकट्ठे करती थी, फिर भी टाइम नहीं देखती थी। अब इकट्ठे करती थी, फिर भी टाइम नहीं देखती थी, फिर देखती थी कितना नंबर मेरा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो, आप एनालाइज करो कि आपका टाइम कंज्यूम कहाँ हो रहा है, कहाँ पे आप अटक जा रहे हो। देखो, जो सीडीपी है ना, सीडीपी में आपका अगर नॉलेज है तो आपका फटाक से हो जाएगा। जो संस्कृत है, संस्कृत में जो 15 नंबर पेडागोजी है वो भी हो जाएगा, लेकिन 15 नंबर के पैसेज में आप फंसोगे, वहां पे टाइम लगेगा। फिर हिंदी है, हिंदी का 15 नंबर पेडागोजी आपका हो जाएगा, 15 नंबर जो पैसेज है वहां पे आप फंसोगे। फिर मैथ्स है, मैथ्स पेडागोजी हो जाएगी, मैथ्स में जो 15 नंबर सॉल्व करने वाला होगा वहां पे आप फंसोगे। फिर ईवीएस है, ईवीएस में आपका अगर नॉलेज है तो आपका हो जाएगा। तो कहाँ पे बच रहे हैं, मैं अपना ऐसे ही करती थी कि मेरा सीडीपी हो गया, मेरा ईवीएस हो गया, संस्कृत पैसेज, हिंदी पैसेज, और मैथ्स का जो सॉल्व करने वाला था। इस तीनों में मेरा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता था। तो पहले तो मैंने अपने एक्यूरेसी पे काम कर लिया है, अलग अलग सेक्टर पे काम कर लिया कि मेरा कितना में से कितना नंबर आता है, मेरा टारगेट हो गया। अब मैं इकट्ठे करती थी, लेकिन फिर भी टाइम नहीं देखती थी। अब भी मैं देख रही हूँ कि मेरा 150 में से कितना नंबर आ रहा है, 90 प्लस, 100 प्लस, 110 कितना आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद, इतना करने के बाद, मैं सबसे ज़्यादा रीडिंग पे फोकस करती थी। क्योंकि अगर पैसेज है आपका हिंदी संस्कृत का, तो उसको जितना जल्दी आप पढ़ लोगे, जितना जल्दी समझ के पढ़ लोगे, उतना जल्दी। अब 15 नंबर का मैथ्स में कितना जल्दी आप सॉल्व कर लेते हो। ये सब करके, एनालाइज करके, हैबिट्स बना के फिर इसके बाद इकट्ठे करती थी, टाइमर लगा लिया, और देखती थी कि मेरा 150 क्वेश्चन में कहाँ हो जा रहा है, कहाँ मैं फंस रही हूँ। मैं ज़्यादातर पैसेज में फंसती थी और मैथ का सॉल्व करने में, ठीक, इतना कर लेती थी। अब इसके बाद मैं टोटल एनालाइज करती थी कि कितना मेरा हो रहा है। तो देखिए, आप किसी भी चीज़ में अगर जब बिगनर होते हो तो इकट्ठे एकदम से ध्वस्त नहीं हो जाएंगे, हर चीज़ में प्रैक्टिस लगेगी। अगर 4 से 5 महीने तो लगेंगे ही आपको सीटेट का स्टार्ट करने में। तो सबसे पहले अगर आप चाहो कि पहले ही दिन आप प्रैक्टिस करें और पहले ही दिन आपका 150 में से 150 आ जाए और टाइम भी मैनेजमेंट हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो आप एक्यूरेसी पे काम करिए, अलग अलग सेक्टर का करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे आप बढ़ाइए अपना प्रैक्टिस। फिर अब आपने मैराथन्स किए, अपने नोट का प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस सेट अलग अलग लगाए। इसके बाद जब आप टाइमर सेट करके आप अगर लगाओगे, आपका नहीं टाइम मैनेजमेंट होगा, फिर आप मुझसे कहना कि आपका नहीं हो पा रहा है। जरूर होगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। क्योंकि नोट्स रीडिंग हैबिट्स आपकी उतनी बन जाएगी ना कि आपका जो टाइम है उससे पहले ही आपका हो जाएगा। मेरा सिर्फ, मैं पैसेज में, संस्कृत के पैसेज में फंसती थी, क्योंकि हिंदी पैसेज फिर भी ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज है वो समझ आ जाती है, लेकिन संस्कृत में मैं फंस जाती थी। और मैथ्स में जो कुछ क्वेश्चन होते थे 15 नंबर से, मतलब 5-6 तो बहुत ईजी होते थे, देखते ही समझ आ जाते थे। 5-6 ऐसे होते थे जो नहीं सॉल्व होते थे, तुक्का मार देती थी, क्योंकि कौन सा निगेटिव मार्किंग सीटेट में। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि कैसे सीटेट में टाइम मैनेजमेंट करना है। पहले ही दिन नहीं बैठ जाना है टाइम को लेके। पहले दिन मतलब अगर लगा लोगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे कि मुझे तो आ ही नहीं रहा है, मेरा तो हो ही नहीं पा रहा है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। पहले दिन नहीं करना है। पहले आपको 1-2 महीने अपना नोट्स बनाना है, नोट्स पे फोकस, और पेडागोजी को समझने में फोकस, और क्वेश्चन को समझने में फोकस, अपना नोट्स बनाने में फोकस, इन सब में करना। लास्ट में जब एकदम एग्जाम आने वाला होगा, एकदम एग्जाम नहीं, एग्जाम से बहुत पहले तक, फिर टाइमिंग लगा के आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।